नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार शिवजी सर। शंकर विग और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, मेट्रो टुडे लाइव में, वो हैं कल्याण जी। कल्याण जी कुमार जो हैं, सांगानेर और दुर्गापुरा से कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं और कल्याण जी जो हैं, 40 साल से 45 साल से कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। अब आप देखिए कितनी निष्ठा है कांग्रेस के प्रति इनकी, कि इन्होंने कोई पार्टी चेंज करना नहीं सोचा क्योंकि कितनी पार्टियां आई हैं, लेकिन कल्याण जी ने कोई भी स्विच ओवर या स्विच ऑन नहीं सोचा। तो कल्याण जी आज हमसे जुड़े हुए हैं, तो आइए कल्याण जी से ही पूछते हैं कि ऐसी क्या चीजें थी जो कांग्रेस से वो अभी तक जुड़े हुए हैं और उनकी इतनी आस्था है कांग्रेस में। कल्याण जी आपका स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। नमस्कार। कल्याण जी आपसे सीधा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस से जी, आप 40 से 45 साल से जुड़े हुए हो, तो जी, ऐसी क्या चीज आपने कांग्रेस में देख ली और ऐसी क्या चीज है कांग्रेस में जो कि आप कांग्रेस से जुड़े हैं? क्योंकि आपके साथ जितने भी लोग आए होंगे, मेरा 100% दावा है कि वो छोड़-छोड़ के जी, दूसरे में चले गए होंगे। एक आप जी, ही हो जो आज तक मतलब आस्था के साथ जुड़े हुए हो कांग्रेस से। इसके पीछे क्या राज है कल्याण जी बताएँ? जी, नमस्कार। नमस्कार कल्याण। मैं कांग्रेस से पिछले करीब 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जी, हम जब बचपन में थे, तब ये इलेक्शन का माहौल इस तरह का नहीं था। उस वक़्त जी, पर्चे जी। बाँटे जाते थे और जी, पर्चे जी, फेंक जी, के जी। पीछे-पीछे हम लोग बाग दौड़ते थे। मैं तब से जी, जुड़ा जी, जी, हूँ। जी। जी, कांग्रेस जी। एक ऐसी पार्टी है, जिसने इंडिया को, भारत को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठाया है। जब हुँ। पार्टीशन हुआ 1947 में हम आज़ाद हुए और भारत जी। पाकिस्तान अलग हुए, उस वक़्त इंडिया के पास में या भारत के पास में एक सुई बनाने की ताकत नहीं थी। जी, जी। उस वक़्त के लोग देश के बारे में सोचते थे, वो अपने हुँ, बारे में हुँ। कम और देशवासियों के बारे में ज़्यादा सोचते थे। जी, नेहरू जी। जी और इसके अलावा आपके लाल बहादुर शास्त्री जी, ये हुँ, ऐसे वो हुँ। लोग बाग थे, जिन्होंने सिर्फ़ अपना जीवन 4 कपड़ों में या 6 कपड़ों में निकाल दिया। हुँ, हुँ। मुझे अभी भी याद है कि जब भी आते थे, वो एक नेहरू जी आते थे, तो वो एक ही अचकन होती थी, एक कोट होता था जिसके ऊपर गुलाब का फूल लगा रहता था। वही कोट हुँ, उनका हुँ। पूरा टॉप टू बॉटम चला है और आज भी हुँ, हम हुँ। पिक्चरों में उनकी फ़ोटो देख रहे हैं। तो वो जी, जी। लोग बाग थे जो देश के बारे में सोचते थे, देश के लिए तरक वो काम करते थे और देश के लिए ही मर मिटे हैं वो लोग बाग। आज की जी। राजनीति पलट गई है। आज की राजनीति स्वार्थी हो गई है। लोग बाग अपने स्वार्थ के लिए लड़ते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते हैं और दूसरे का भला नहीं सोचते। पहले वो लोग बाग जैसे कि मान लो कि देश के लिए शिक्षा, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्रियाँ, उद्योग और कई संस्थान कांग्रेस ने बनाए हैं। इसीलिए जी। आज हम लोग बाग की स्थिति में हैं कि आज हमारा वर्ल्ड में नाम है। अगर वो लोग जी, जी। बाग हमारे यहाँ लोग पोर्ट नहीं बनाते, एयरपोर्ट नहीं बनाते, रोडें नहीं बनाते या हॉस्पिटल नहीं बनाते या एजुकेशन के हब नहीं बनाते, एम्स नहीं बनाते, तो आज हम इस लायक नहीं होते कि हम हमारा नाम जो वर्ल्ड में होता है। इसलिए जी, वो जी। लोग बागों को बहुत-बहुत धन्यवाद है कि उन लोगों ने देश को खड़ा किया और देश को ही उन्होंने सर्वोपरि समझा। अपने लिए जी, कुछ जी। नहीं किया। मुझे मालूम है कि हम लोग बाग सुना करते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास में 2 कुर्ते थे और उनको किसी ने कहा कि भाई साहब आप विदेश में जा रहे हैं या डेलीगेशन से मीटिंग करेंगे, तो आप अपने लिए एक कुर्ता पजामा और बना लीजिए। तो हुँ, उन्होंने इसके हुँ। लिए कर दिया था कि नहीं मुझे नहीं कुर्ते पजामे बनाने हैं, मुझे मेरे हुँ, देश हुँ। का रिप्रेजेंट करना है और जब हुँ, तक मेरा हुँ। देश कुछ पहनने के लिए उनके पास नहीं हो जाएगा, तब तक बोला मैं भी इसी तरह से रहूँगा और देशवासियों की तरह रहूँगा। जी, आज जी। का नेता अपने लिए पहले बनाता है, हुँ, देशवासियों के लिए हुँ। बाद में। इसीलिए जी, मैं जी। यही कांग्रेस के प्रति आस्थावान हूँ और कांग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा है। मैंने बहुत उनको देखा है कि जिन्होंने जेल भोगी, देश के लिए लड़े, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लड़े, स्वतंत्रता सेनानी उन उन लोगों के लिए लड़े और जी, जी। उन्होंने अपना प्राण न्यौछावर कर दिए। इसलिए जी, मेरी जी। कांग्रेस है और आगे भी रहेगी। मैं आइए कल्याण आपको जी, एक आइए कल्याण जी जी, आगे चलते हैं 2 लाख कि जी, उस समय की जो पोलिंग बूथ होते थे और जो वोटिंग्स होती थी, वो एक जी, बैलेट पेपर्स पे होती थी। बैलेट जी, पेपर पे ठप्पा लगा के लोग करते थे, ये है, ये लगा के ठप्पा करते थे। आज की जो बिल्कुल। पोलिंग है, वो इलेक्ट्रॉनिक हो गई है, ईवीएम के थ्रू हो गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में
और आपके उसमें बैलेट पेपर के वोटिंग में क्या डिफरेंस आप देखते हो कल्याण जी? देखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ये राजीव गांधी जी जी द्वारा लाई गई थी और जापान में जी इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। जी उस वक्त ये बहुत अच्छी थी, इसकी सब तारीफ करते थे कि इसमें बेईमानी नहीं होगी, हेरा फेरी नहीं होगी। ठीक बाकी है। हम तकनीकी में इतने एडवांस नहीं थे, हम इन चीजों को समझ नहीं पाए और हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग चालू करवा दी। बाकी ठीक मेरी है। नजर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बैलेट पेपर से भी खराब है, क्योंकि इसमें आदमी कहाँ बैठा है, किसको वोट कर रहा है और किसको वोट जा रहा है, इसका पता नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता। आज जैसा कि चल रहा है कि पर्ची किसी और की होती है, वोट किसी और को दिया जाता है, वोट किसी और को चले जाता है, ये पहले नहीं होता था। तो आदमी पहले निशान देखता था, आदमी का चेहरा देखता था और फिर ठप्पा मारता था और उसको फोल्ड करके पेटी में डालता था। तो मैंने भी किया है। जी तो वो बैलेट पे हाँ जी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है आज के युग में फेलियर है, क्योंकि जी जिसने जी जापान ने मैन्युफैक्चरिंग किया और विदेश में, यूएसए में या अमेरिका में, इंग्लैंड में, आज सब जगह ये बैन है सिवाय इंडिया जी में। जी ये ज्यादा जी पॉपुलर है और यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर इस तरह की धांधलियां जो पाई गई है उसको लेकर लोग बाग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ये पुनः वापस बैलेट पेपर से वोटिंग हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, लोगों को पता लग सके। क्योंकि आजकल मैनिपुलेट हो रहा है सारा का सारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जैसे कि आप और हम अभी मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूं, आप जब चाहे तब मेरे को बदल सकते हैं, मेरी फोटो हटा सकते हैं, जी किसी दूसरे की फोटो हटा सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक में, इसमें वोटिंग मशीन में भी जो जहां बैठा है वो वहां से मैनिपुलेट कर सकता है। ये 101% सत्य हो चुका है और लोगों ने इसको प्रूव ही किया है कि आज दिल्ली में जो है सारे वकील हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए। तो जहां जी देश का सर्वोच्च हो, जहां देश का हित हो, वो काम करना चाहिए। आज जी हमारी जी सिर्फ एक जो लेके वो नहीं चाहती, बाकी सारी की सारी पार्टियां चाहती है कि हम वापस बैलेट पेपर से एक बार इलेक्शन करवाएं। तो बैलेट पेपर से अगर कल्याण इलेक्शन, जी जी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं कि जी लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक साइड में जा रहे हैं, आप वापस कह रहे हैं बैलेट पेपर पे आने के लिए। ऐसे इसके जी पीछे क्या आपका तत्व क्या है, आपका लॉजिक क्या है, ये बताएं आप। देखो, लॉजिक। इसको मिसयूज किया जा रहा है, अच्छा। इसको मिसयूज किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को। हम्म और कुछ संस्थाएं हैं जो इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो इसमें जी ऑलरेडी इस तरह की सॉफ्टवेयर डाल रही है जो किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट जाए। हम्म ये जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन खराब नहीं है, बाकी जी जी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को खराब करने वाले खराब है। वो लोग बाग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और वो जिसको हम्म चाहे उसको चला रहे हैं। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ, क्योंकि अच्छा। विकास जो होता है वही विनाश का कारण होता है। ये हमारा विकास लेकिन था। जी मैं कह रहा हूं कल्याण जी, जब जी वोटिंग होती है या जहां पे वोट पड़े जाते हैं, जहां से जी कांग्रेस जीत जाती है, वहां पे तो जी आपका जो वोटिंग मशीन है, जो ईवीएम से जी डाला है, वो तो आप मान लेते हैं। लेकिन जी जहां पे बीजेपी जीतती है या कोई और दूसरी संस्था जीतती है, पार्टी जी जीतती है, तो आप लोग वहां ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे कारण है आप लोगों का, मीडिया वालों का कारण है। मीडिया वाले जी ग्राउंड बताइए। रिपोर्ट, मीडिया वाले बाजार में घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, हर आदमी से बाइक लेते हैं और वो लोग जी बाग इसका एनालिसिस करके एक एग्जिट पोल देते हो आप लोग। जैसा कि जी अभी जी पिछले इलेक्शन में एग्जिट पोल दिया, जहां पर हम कांग्रेस हार रही थी वहां पर कांग्रेस जीती, जहां पर कांग्रेस हम्म जीत रही थी वहां पर कांग्रेस हारी। तो ये हम्म रिवर्स कैसे हो? क्योंकि जो आदमी फील्ड में घूम रहा है, जो आदमी जी जी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, वो तो बिल्कुल सत्य दे रहा है, उसको जी उसकी फीडिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो जी इसमें यही है कि जहाँ ये चाहते हैं वहां आपको हरा सकते हैं, जहां ये चाहते हैं वहां जिता सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बंद हो और एक बार बैलेट पेपर से पुनः इलेक्शन हो। जी। जी तो कल्याण जी, ये तो बताया आपने ईवीएम और बैलेट पेपर के बारे में। तो जी आप ये बताएं कि अभी जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, पहले जी जो हुआ करती थी स्थिति, कांग्रेस हर जगह सॉलिड होती थी, हर जगह जहां देखिए कांग्रेस कांग्रेस ही नजर आती थी। आज जी के दौर में 2024 में 2024, या ये यूं कह लें कि जब से हमारी बीजेपी आई है, बीजेपी सरकार बनी है या बीजेपी के झंडे फहरा, जहां इनके तीन
3 हुआ करते थे लोग बीजेपी के, आज यहाँ जी पे कितने हैं आपको भी पता है, वो जी फिगर्स आपको भी पता है कि कांग्रेस बीजेपी के कितने लोग हैं। कांग्रेस धीरे बिल्कुल। धीरे ग्राउंड से क्यों उठ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा। और एक और अहम सवाल मेरे आपसे है कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग छोड़ के जी वापस बीजेपी में जा रहे हैं, इसका क्या कारण है, जी इसका बताएं। देखिए, मेरा मेरा मानना है कि राजनीति अब बदल चुकी है। वो जी पहले वाली राजनीति नहीं रही, जब लोग बाग अपने काम के बलबूते लड़ते थे और अपना किया हुआ वादा पूरा करते थे। जी आज की राजनीति राजनीति है जो काम को पीछे छोड़ के एक धर्म के पीछे दौड़ रही है, लोगों को जी बेवकूफ जी बनाया जा रहा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा कि जब हाँ, बताइए बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे और हमारे राजीव गांधी जो है पीएम थे, उस वक्त उनको पता लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को कैंसर है। तो हम्म उन्होंने उन्होंने उनको डेलीगेट डेलीगेट बनाकर भारत का एक विदेशी जो जिसे कहते हैं कि अपना विदेश के लिए जाने के लिए उन्होंने हम्म उसकी सत्ता होते हुए अटल बिहारी वाजपेयी को अपना राजदूत बनाया और राजदूत बना के पार्टी के कांग्रेस के काम से या गवर्नमेंट के काम से विदेश भेजा और उनको स्पष्ट निर्देश दिए कि जब तक आपका इलाज नहीं हो जाता तब तक आप वहां पर रहेंगे, और उन्होंने सारा खर्चा वहन। आज की राजनीति ऐसी है कि आदमी आदमी को नहीं देखना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि तो कैसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। आज जी कांग्रेस के पास फंड देख लीजिए, कांग्रेस ने 65 साल 70 साल जैसा कि आप कहते हैं और ये विपक्ष वाले कहते हैं कि राज किया है, बिल्कुल डेफिनेटली राज किया है। आज कांग्रेस का फंड कितना है और बीजेपी का फंड कितना है? जी अभी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इन्होंने जो इलेक्ट्रो की जो बॉन्ड जो परचेज किए हैं वो 2 जी नंबर से जी किए हैं, क्योंकि ये धनाढ्य लोगों को लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए या उनसे एक जो हिडन एग्रीमेंट किया है कि आप हमारे को इतने करोड़ फंड दोगे तो हम आपको ये काम जो है आपको करने देंगे, उसमें हम कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। जो कोर्ट ने ठीक है। फटकार लगाई, ये काम पहले नहीं होता था। पहले जो भी होता था ओपन होता था, स्ट्रेट होता था, दूसरे विपक्ष पार्टियों के सामने होता था, उनसे पूछा जी जाता था कि ये काम करना है इस पार्टी को या इस गवर्नमेंट को, ये काम देना है कि नहीं देना है, या इस टेंडर को जी जी करवाना नहीं करना। आज वो चीज नहीं रही है, आज जी पारदर्शिता खत्म हो गई है। सारा का सारा जो है बिल्कुल, अभी जैसे कि मैं पिछले लॉकडाउन में एक पीएम फंड केयर का एक इनोग्रेशन किया गया या उसको इजाद किया गया, तो जी उसमें ये कह दिया गया कि आप इसकी छानबीन भी नहीं कर सकते, आप इसके बारे में पूछ भी नहीं सकते। तो ये जो चल रही है राजनीति, ये गंदी राजनीति है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। आगे जाकर इसको देश से बहुत नुकसान होगा, जो गरीब आदमी और गरीब होता चले जाएगा, पैसे वाला और पैसे वाला होता चले जाएगा, क्योंकि जो आदमी जीत रहा है उसी पर ये कि पैसा वाला या फैक्ट्री वाला या धनाढ्य व्यवसाय वाला पैसे लगाता है और उसी को फंड देता है। आज कांग्रेस की स्थिति खराब है, डेफिनेटली खराब है, क्योंकि कांग्रेस की इतनी सीटें नहीं है, कांग्रेस के इतने एमएलए नहीं है, कांग्रेस के इतने एमपीज नहीं है। कांग्रेस ले दे के 10-12 स्टेट में रही है, बीजेपी 20 जी स्टेट में है। जी तो लोग बात चाहते हैं कि आगे भी बीजेपी आएगी तो हमारे ये काम होगा। तो ये स्वार्थ वाली जो राजनीति चल रही है ये पहले नहीं थी और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ वाली जहां राजनीति होती है वह देश को नुकसान होता है, देश को कुछ न कुछ सेक्रीफाई करना है, देश को कुछ जी जी करना पड़ता है देशवासियों को। तो ये जो स्वार्थ वाली राजनीति है इसको बंद करके एक पारदर्शी राजनीति करें, अपने काम के बूते अपने नाम के बूते आप वोट मांगे, लोगों के सामने जाके ये कहे कि मैं ये करूंगा और ये मैंने किया है, वो पारदर्शी हो और लोग उसको वोट दे, वो तो बहुत बढ़िया है। वो पारदर्शी राजनीति है बनिस्बत इसके कि मैं ये कर दूंगा, आज एम्स बन रहे हैं, आज ये बन रहा है, आज वो बन रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी करना वो ठीक नहीं है। क्योंकि अभी आज एट प्रेजेंट जो पोजीशन जो है, जैसा कि गवर्नमेंट के आंकड़े हैं कि पहले कांग्रेस के टाइम पे देश पे या देशवासियों पे टोटल 55,000 करोड़ रुपए का कर्जा था, 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज जी 2,05,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, तो हर आदमी जी पे 1 लाख रुपए प्लस का कर्जा हो गया। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट किया जा रहा है, किसके लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है, किसका ऋण माफ किया जा रहा है, ये चीजें बता नहीं रहे। जो आदमी उनके लिए पूछते हैं उन्हीं को ये साइड लाइन कर देते हैं या फिर ईडी भेज देते हैं या सीबीआई भेज देते हैं। मैं रिसेंट एक उदाहरण देना चाहूंगा, आज ही का है
कि जी परसों जी के दिन मलिक जो इनके राज्यपाल थे, इन जी जी एक विशेष पार्टी के राज्यपाल थे, उन्होंने इनकी कमियां उजागर करी, वो कुछ मीडिया वालों ने हाईलाइट करी और आज उनको सतपाल मलिक उनका की बात कर रहे हैं। हाँ, आज उनको उनका पनिशमेंट भोगना पड़ रहा है। वो हॉस्पिटल जी में जी है और उनके घर पे ईडी गई हुई है, सीबीआई गई हुई है और इंक्वायरी जी हो जी रही है। तो ये जी जी हैरेसमेंट करने की चीजें हैं जो चल रही है, ये नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जी जी राजनीति नहीं कहते। अगर उन्होंने एक राज्यपाल है, एक जिम्मेदार आदमी है और उन्हीं की पार्टी से रिलेटेड है और हम्म उन्होंने कुछ कहा है तो उसमें कुछ दम होगा, कुछ वजन होगा उसमें उनकी बात में। तो उसकी इंक्वायरी करवाने के बजाय उनको परेशान करना या उनको हैरेसमेंट करना, उनके घर पे ईडी भेजना, ये राजनीति नहीं कहलाती। ये तो एक जी वो जी दमनाक तरीका है ये कि आप या तो चुप रहो या हमारी तरफ आ जाओ या जेल चले जाओ। 3 ऑप्शन जी जी इन्होंने खोल रखे हैं। हर हम्म पार्टी के लिए 3 ऑप्शन है। राहुल गांधी हम्म का वारंट इशू है, राहुल गांधी ऑन बेल है, अखिलेश जी ऑन बेल है, इसके अलावा तेजस्वी ऑन बेल है, इसके अलावा आप दिल्ली के जो है केजरीवाल जी ऑन बेल है। जी और जी जो लोग इनकी बात से सहमत हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, वो लोग बाग हम्म इनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, वो फाइलें दब जाती है। तो ये बहुत जी गंदी जी राजनीति है और ये गंदी राजनीति इन्होंने इस तरह के कर दी कि दलदल बना दिया। इसमें आने जी वाले भविष्य में मान लो पार्टी कोई चेंज हो जाती है, सत्ता में कोई दूसरी पार्टी आ जाती है, तो मैं जहां तक समझता हूं इन लोगों का भी वही हश्र होगा जो आज विपक्ष पार्टी का हश्र हो रहा है। जी इसलिए जी राजनीति को राजनीति रखे, हार जीत चलती रहती है। पहले बीजेपी की 2 सीटें थी, आज 300 प्लस है। पहले कांग्रेस की 400 प्लस सीटें थी, आज बहुत कम है। तो ये तो एक चलता रहता है और जो आदमी काम करेगा उससे गलतियां भी होगी। कांग्रेस ने जी 65 साल राज किया है, हो सकता है कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां भी करी है, बहुत सारे काम भी किए होंगे। तो आज उनकी हम्म फाइलें और उन लोगों पे जबरदस्ती दोषारोपण करके केस लगाना या उनको अरेस्ट करके डाल देना और पब्लिक में एक रूमर फैलाना कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है, ये राजनीति नहीं होती। मैं जी जी रिसेंटली अभी आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि अभी बोलिए रिसेंटली राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है, हम्म भारत जोड़ो यात्रा, हम्म उसमें राहुल ने अभी यूपी में कहा कि यूपी का भविष्य आज नक्शे की गिरफ्त में है और ये बिल्कुल जी जी सही है, सत्य है। इसी को इन्होंने रिवर्स लेके आज मोदी जी ने, हमारे जो एक सम्मानीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने कहा कि मेरे युवा को नशेड़ी बताया। ये एक प्रोपागंडा करना, एक लोगों को मिसगाइड करना या लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना। कि राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि यूपी का व्यक्ति जो है नशेड़ी है, उन्होंने ये कहा कि यूपी का भविष्य नशे की गिरफ्त में होता जा रहा है, गिरफ्त में होता जा रहा है। और ये बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। मगर सारे मीडिया वाले एक ही चेन वही चला रहे हैं कि साहब राहुल गांधी ने नशेड़ी बताया, राहुल गांधी ने नशेड़ी बताया, राहुल गांधी ने नशेड़ी बताया। किसी भी मीडिया को खोल लो, आप खोल लो, एनडीटीवी खोल लो या आर भारत खोल लो, किसी भी चैनल पर चले जाओ आप, तो ये राजनीति नहीं है, ये एक षड्यंत्र कह सकते हो आप। ये षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र पूर्वक जीत के चले जा रहे हैं और हर षड्यंत्र का अंत होता है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती। 2 बार चल जी गई, जी 3 बार चल जाएगी, फिर चौथी बार भी चल जाएगी, बाकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्योंकि जी जी असलियत ये है कि देश का युवा आज बेरोजगार है, उसको नौकरी चाहिए, उसको काम चाहिए। इन लोगों ने एजुकेशन पे टैक्स लगा दिया, इन लोगों ने फूड पर टैक्स लगा दिया। आज हमारा आटा है, हमारी ब्रेड है, दूध है, चावल है, इस पे जीएसटी लग रहा है जो आज तक कभी नहीं लगा। हमारी एजुकेशन है, हमारे कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, बैग है और टाई है, जूते हैं, मोजे हैं, सब पे जीएसटी लगा दिया। तो ये हमारी जी जी एजुकेशन को, हमारी नस्ल को खत्म करने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति चमका रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो ऐसे कोई विश्व गुरु नहीं बनता। आज विदेश में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, तो ये अपने आप में विश्व गुरु अपने आप को शो करते रहे। बाकी बाहर इस तरह की स्थितियां नहीं है कि आपको विश्व गुरु की श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि इसके लिए जी जी काम करना पड़ता है, देशवासियों को प्रोग्रेस करनी पड़ती है। देशवासियों का मनोबल डाउन नहीं करे, उनको प्रोग्रेस करे, उनको नौकरियां दे, तो सब कुछ चलेगा। जैसे जैसे युवा बेरोजगार होता चला जाएगा, वैसे वैसे क्राइम बढ़ता चले जाएगा। अभी जी जी रिसेंटली 3-4 पेपर लीक हुए हैं, जो हम्म अभी आपने देखा होगा कि टीवी पे भी लोग छात्र जो है विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जी दोबारा पेपर चाहिए। बाकी वो पेपर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लीक यही लोग बात कर रहे हैं, उससे भी पैसा बना रहे हैं। इसी तरह से एक अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये मैं कीड़े आपसे लगाने कल्याण जी
कल्याण जी जी यही पूछने वाला था आपसे, यही सवाल मेरे दिमाग में चल रहा था कि जी राजनीति जो चल रही है वो ठीक है, आपके हिसाब से जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, या जी उसके सत्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी आपसे मैं ये सवाल पूछने वाला था कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है जी वो टाइम गलत है, क्योंकि इस समय लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है। लोकसभा के इलेक्शंस की डेट कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। जहां पे बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी अपना डिक्लेयर कर रहे हैं, उनकी पार्टी डिक्लेयर कर रही है बीजेपी, 400 प्लस बिल्कुल का उनका नारा है। जी तो एक तरफ तो लोकसभा का इलेक्शन और दूसरी जी तरफ किसान आंदोलन, आप जी इसको कैसे देखते हैं दोनों को? इसके बारे देखिए में आप स्पष्ट करें। देखिए एक चीज होती है कि जब इलेक्शन होता है, राजस्थान में इलेक्शन होता है या बिहार में इलेक्शन होता है या महाराष्ट्र में इलेक्शन होता है, तो वहां जी पर जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी और सीबीआई भेजती है उनको जी खाली प्रेशराइज करने के लिए, उनको प्रेशराइज करने के लिए, उनको दबाने के लिए, ताकि वो लोग बाग प्रचार में नहीं जाए और इससे ये कंफ्यूज हो जाए और हम लोग बाग आसानी से जीत जाए। इसी तरह से किसान लोग बाग भी अपना सोच रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है तो हो सकता है कि हमारी बात को तवज्जो दिया जाए और हमारी जी बात को तवज्जो देकर हमसे कोई फैसला किया जाए। तो एक जी ये जी रणनीति होती है कि किसानों ने भी टाइम सही चुना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में हर आदमी को डर होता है कुर्सी जाने का। तो किसानों का सोचना अपनी जगह सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन टाइम नहीं नहीं, गलत मैं नहीं तो है। ये बोलूंगा, किसान अगर किसानों को एमएसपी बिल पास ही कराना था तो पहली जी दफा जब वह बैठे थे उनको उठना नहीं था, उसी समय जी बिल पास करा के तो उठते ही है। ये तो जी गलती इन्होंने की है, किसानों ने, गवर्नमेंट ने थोड़ी नहीं, गलती की है। देखिए उस वक्त इनको आश्वासन दिया गया था, अरे उनको ये आश्वासन तो आश्वासन दिया गया था, लेकिन हाँ, बिल, कल्याण जी, बिल रातों रात नहीं बनते हैं, बिल में बनने में टाइम लगता है। अभी भी अगर बिल्कुल मान लीजिए गवर्नमेंट मान लेती है, मेरे ख्याल हाँ से अब तो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, अभी वो लग जाएगा आपका, क्या कहते हैं, बिल हाँ जी, हाँ 16 जून से लग जाएगा, 16 इससे अप्रैल से लग जाएगा, मार्च से। तो फिर वो लग जाएगा, तो उसके बाद कहां से हो पाएगा, इनकी कहां से माने मांगे मांगी जाएंगी? इसका मतलब ये देखो लोग लंबा प्लानिंग लेके आए हैं। नहीं, लंबा प्लानिंग देखिए, ये साल भर वहां पे बॉर्डर पे पड़े रहे हैं, अपने दिल्ली जी बॉर्डर पे साल जी भर जी पड़े जी। रहे, 700 आदमियों को इन्होंने खो दिया। उसके बाद में जाके इन्होंने, पार्टी वालों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनसे बातचीत करी, बातचीत करके हम्म इनको आश्वासन दिया कि हम आपके जितने भी केस हैं उनको विड्रॉ कर लेंगे, और जो जो बच्चे मरे हैं, एक्सीडेंट से मरे हैं या मारे गए हैं, उन लोगों का हम्म। मुआवजा, साथ ही आपकी एमएसपी की रणनीति जो है उसके लिए हमारे को वक्त दिया जाए, ये गवर्नमेंट के जी जी कमिटमेंट्स हैं, ठीक और है। आप इसको विड्रॉ कर लो। तो किसानों ने भी इसको 3-4 साल तक वेट किया है कि गवर्नमेंट ने उनकी बात का कोई संज्ञान नहीं लिया और कुछ नहीं किया, इसलिए वो प्रेशराइज है। वो अभी ये आंदोलन करने के लिए अ, मौका देख के उन्होंने ये किया है कि भाई ठीक है, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो गवर्नमेंट कुछ दबेगी, कुछ हमारे फेवर में फैसला होगा, इसीलिए जी उन्होंने जी ये टाइम और इस तरह का काम किया है। और इसका भी उन्होंने तब किया है विरोध, जब इन्होंने वहां पे रोड पे कीले लगा दी, बैरिकेड्स लगा दिए, तार लगा दिए, कैनन मशीनें लगा दी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के मिलिट्री खड़ी कर दी। तो ये जी जी। करने की क्या, गवर्नमेंट अगर तो चाहती। जी कल्याण जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का किसका अधिकार है? अगर आप नहीं लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ेंगे जी तो गवर्नमेंट जरूर उस पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। आपको मैं इस पर बताऊं आपके माध्यम से कि किसानों जी ने जी अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़ा है। जी जैसा जी कि अभी हरियाणा कोर्ट ने कहा है कि आप इनके रास्ते बंद नहीं कर सकते, आप इनको हाँ आगे जाने हाँ दो। ठीक है। कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट कोई गलत नहीं कह सकता है। कोर्ट ने जब डिसीजन दिया है कि आप इनको आगे जाने दो, आगे उनको नहीं जाने दिया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, उनको हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही है। जो लोग बाग पैदल जा रहे हैं या अपने काम से जा रहे हैं दिल्ली, उन लोगों को भी उन्होंने जी हैरेसमेंट कर रहे हैं। तो लोग बाग हम्म। उत्तेजित तो होंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि जब इनको 3 साल 4 साल का टाइम मिल गया और किसान एमएसपी मांग रहे हैं, तो किसान डेलीगेशन को बुलाकर इनको बात करनी चाहिए थी। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, किसानों की जी जिम्मेदारी नहीं है। किसान तो बैठे इंतजार कर रहे हैं कि हमारे को कब बुलाए, कब हम बातचीत करें। दूसरा ये है कि सरकार एक तरफ तो डेलीगेशन बुला के बातचीत करती है, जी दूसरी जी तरफ दूसरी तरफ किसानों पे गोलियां चलवाती है। तो वो किसान कहां से है? कहते हैं कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये कोट पैंट के आ गया, ये सूट पहन के आ गया, ये जैकेट लेके आ गया, ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आया। तो क्या देश का किसान इतना गरीब आदमी है कि वो फटियाल ही रहे, कोट पैंट नहीं पहने? कोट पैंट पहनते इनकी नजर में करोड़पति लखपति हो जाता है।
तो ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। गवर्नमेंट को पहले भी झुकना पड़ा था और अब भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि पहले साल भर बाद में इन्होंने जाके जो काले कानून थे उनको विड्रॉ किया, उनको निरस्त किया, और अब ये जो एमएसपी है ये इनसे बैठ के बातचीत करे, सुलह करे। भाई वो 25 में मांग रहे हैं, 20 चीजों पे मांग रहे हैं, हो सकता है 15 पे इनके सेटलमेंट हो, 10 पे सेटलमेंट हो, 5 पे ऑलरेडी दे रहे हैं। तो कुछ बातें तो उनकी जायज है ना, तो जायज है, आप उनको एक्सेप्ट करो, उनको बाकी का आश्वासन दो कि भाई ये 5 हम मान रहे थे, 5 आपकी ये मान लिए, बाकी की चीजें हम इलेक्शन के बाद में देखेंगे या इलेक्शन के बाद में बात करेंगे। तो आप उनको आश्वस्त कर सकते हो, बनिस्बत इसके कि आप मिलिट्री फोर्स भेज के उनके ऊपर लठियां चला रहे हो, गोले छड़वा गैस के गोले चलवा रहे हो, रबड़ की बुलेट चला रहे हो, छर्रे चलवा रहे हो। इसके साथ साथ में ये है कि कहीं कहीं पे तो फायरिंग हुई है, एक 22 साल का जवान मारा गया है भाई रिसेंटली, जिसको गोली मारी है। तो ये कोई पाकिस्तानी थोड़ा, ये आतंकवादी नहीं है, किसान है, हमारे देश के हैं, हमारे भाई हैं, हम लोगों के साथ में है। अब ये कहते हैं कि साहब इनको किसी अपोजिशन ने इनको बरगला रखा है, अपोजिशन इनको सपोर्ट कर रहा है। अपोजिशन के पास में तो ऑलरेडी फंड नहीं है, उनके पास में तो कांग्रेस के आपने सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, कांग्रेस के अकाउंट में आपने पैसे करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए। तो ये क्या है, ये दमनात्मक कार्रवाई है। आप किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे और उसके पार्टी फंड से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, आप उसको कम से कम इन्फॉर्म तो करो कि भाई आपने ये नहीं किया, इसलिए हम ये पैसे आपके अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। ये जी कल्याण जी, अब चलते चलते हम आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जो कांग्रेस का राज था 65 साल जी, और जो भी राज अभी बीजेपी कर रही है या कर चुकी है, उसके में मेन डिफरेंस क्या है? मेन 3 डिफरेंस बता दें आप। देखिए, पहला डिफरेंस है कि पहले धर्म की राजनीति नहीं होती थी, सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। क्योंकि पहले कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्या है, धर्म की राजनीति नहीं। नंबर 2 है, दूसरा ये कि पहले बेरोजगार व्यक्ति नहीं था इतना, परसेंटेज जो बेरोजगारी की अभी बढ़ी है वो पहले नहीं थी। आदमी एजुकेशन करता था, कॉलेज से निकलता था, उसको कहीं न कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाती थी, वो अपना जीवन यापन कर लेता था, उसमें बिजी हो जाता था। तीसरा ये है कि महंगाई। अभी क्या है कि महंगाई जो है, देश में अनाज वही पैदा हो रहा है, देश में जनसंख्या वही है, और इसको आराम से स्मूथली चलाया जा सकता है। जब कांग्रेस के टाइम पे 130 डॉलर प्रति बैरल जो है तेल था, वो 65 रुपए में दिया जा रहा था। आज जो है 30 डॉलर प्रति बैरल तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, वो हमको 105 रुपए 110 रुपए में परचेज करना पड़ रहा है। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए वो गवर्नमेंट, पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जनता के हित में सोचती थी और ये गवर्नमेंट अपने हित में सोचती है। ये मेन 3 डिफरेंस है। तो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को एक तरह से ये मान लो कि देशवासियों का या नए युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि धर्म 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 से पेट नहीं भरता, धर्म पहले भी करता था आदमी। मैं शुरू से मंदिर जा रहा हूँ, आज भी मंदिर जा रहा हूँ, आगे भी मंदिर जाऊंगा। राम जी मेरे भी आराध्य थे, पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे, और मेरे पूर्वजों के भी रहेंगे। इसलिए ये कि राम जी को लेके एक विरोधाभास क्रिएट करना, एक दूसरे को लड़ाना, ये राजनीति नहीं है, ये कि मोनोपोली कह सकते हो, एक बहुत गंदी राजनीति है जिसमें शाम दाम दंड भेद किया जा रहा है कि जो बोले उसको या तो इधर आ जाए या उधर चले जाए या घर चले जाए। तो ये गंदी राजनीति जी जी जी। तो ये थे कल्याण जी हमारे साथ जो जयपुर से जुड़े हुए थे। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी में क्या डिफरेंस है और इस समय कैसी राजनीति चल रही है। तो कल्याण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, मेट्रो टुडे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।